हेलो एवरीवन, बायो स्टडी केयर में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का जो रूट वाला पोर्शन है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है स्टेम। स्टेम प्लांट का सबसे थिक पार्ट होता है। स्टेम प्लांट का सबसे थिक पार्ट होता है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है। यही वो पोर्शन है प्लांट का जो पूरे प्लांट को होल्ड करके रखता है, स्टैंडिंग करने में हेल्प करता है प्लांट को, और स्टेम फंक्शन करता है। स्टेम प्लांट को स्ट्रेंथ देता है और प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। मीन्स प्लांट के अंदर जो भी वाटर, मिनरल्स, ये सब चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट करवाने में कौन हेल्प करता है? वो स्टेम हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। रूट से जो रूट हेयर है वो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं और स्टेम के थ्रू पूरे प्लांट में पहुँचाते हैं। जिस पोर्शन में ज़रूरत होती है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। फिर है स्टेम से निकलती हैं प्लांट के अंदर की बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं स्टेम से, और उन्हीं ब्रांच के ऊपर लीफ लगते हैं, और उन्हीं के ऊपर फ्लावर और फ्रूट। तो आप इन्हीं चीज़ों समझ सकते हैं कि प्लांट के अंदर स्टेम कितना इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, स्टेम काफ़ी थिक पार्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, प्लांट को सपोर्ट करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, और स्टेम से बहुत सारी ब्रांचेज निकलती है जिन ब्रांचेज के ऊपर लीफ लगते हैं, फ्लावर लगते हैं, ठीक है, और फ्रूट बनता है वहाँ पे, ठीक है। जो स्टेम होती है हमारी, स्टेम के बहुत सारे पोर्शन के अंदर नोड्स लगे होते हैं, नोड, और दो नोड के बीच के स्पेस को कहा जाता है इंटरनोड। और यही नोड जब मैच्योर हो जाती है, यहीं से क्या होता है, फिर ब्रांचेज निकलती हैं। स्टेम की अलग अलग। तो इसके बाद जो आता है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। कि स्टेम किन किन चीज़ों में मॉडिफाई हो जाती है जिससे प्लांट खुद को भी हेल्प करता है, वहाँ से क्या क्या प्रोड्यूस होता है, क्या क्या बनता है। जैसे स्टेम, बहुत सारा जो प्लांट्स जो होते हैं उनके स्टेम वाले पोर्शन को हम एज ए फूड यूज करते हैं। जैसे पोटैटो एंड जिंजर एग्जाम्पल है। जैसे हमारे यहाँ पे कि जो स्टेम है हमारा खुद के तरीके से क्या करती है, फूड को स्टोर करती है। स्टेम फूड को स्टोर करती है अपने अंदर, और उसी पार्ट को हम क्या करते हैं, एज ए फूड यूज करते हैं। जैसे पोटैटो एंड जिंजर। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में उलझ जाते हैं कि पोटैटो रूट वाला पोर्शन है या फिर स्टेम है। पोटैटो स्टेम वाला पोर्शन होता है,
रूट वाला में स्वीट पोटैटो आ जाता है। जैसे सेकेंड, जैसे यहाँ पे टेंड्रिल, बहुत सारी स्टेम होती हैं वो टेंड्रिल के अंदर चेंज हो जाती है। बहुत सारी क्या होती हैं स्टेम, वो टेंड्रिल के अंदर चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल है जैसे हमारे यहाँ पे क्यूक्यूम्बर, वाटरमेलन, ठीक है ना। और ये टेंड्रिल जो होती है क्लिंग करने में हेल्प करती है, क्लिंबिंग कि दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ने में हेल्प करती है, क्लिंब करती है, ठीक है। बहुत सारी जो स्टेम होती है उनके ऊपर थॉर्न्स लग जाते हैं जिनको हम कांटे कहते हैं, ठीक है ना। और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये थर्ड पॉइंट जो थॉर्न्स है, यहीं से नीट वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये एग्जांपल याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। थॉर्न्स है जो, उसके अंदर एग्जांपल आता है बोगेनवेलिया, थॉर्न्स के अंदर। तो जितने भी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, आप ध्यान से देखिएगा और इनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो फिर बहुत सारा जो स्टेम वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी फ्लैट हो जाता है, और ऐसा होता है एक ओपुन्शिया एग्जाम्पल के अंदर। ओपुन्शिया एक प्लांट है जहाँ पे उसकी स्टेम काफ़ी फ्लैट हो जाती है और वो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। प्लांट के बहुत सारे प्लांट हैं ऐसे जिनकी जो स्टेम होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है। जितने भी हमारे स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनकी अगर स्टेम ग्रीन कलर की है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। प्लांट का पार्ट कोई भी हो, अगर वो ग्रीन कलर का है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ऐसे ही स्टेम के अंदर क्या होता है, स्टेम एक फ्लैसी पार्ट के अंदर मॉडिफाइड हो जाती है, फ्लैसी बिल्कुल गूदेदार सी बन जाती है, ठीक है ना स्टेम। और ऐसा एग्जाम्पल है यूफोर्बिया के अंदर, ये है यूफोर्बिया के अंदर, और ये भी क्या करेगा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करेगा। ये भी यहाँ पे क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो आज का जो हमारा स्टेम वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।